आज की इस प्रोफेशनल लाइफ में इंग्लिश बोलना या फिर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्टडी करते हैं या फिर जॉब करते हैं ना, तो आपको इसके महत्व के बारे में एकदम पता होगा कि इंग्लिश स्पीकिंग कितना ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। बहुत सारे लोग इसके बाद भी क्या होता है ना कि उन्हें पता होता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, वो फिर भी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। वो हिचकिचाते हैं, डरते हैं, संकोच करते हैं और उनका कंप्लेन यही होता है कि हमारे पास कोई इन्वायरमेंट नहीं है, हम प्रैक्टिस किसके साथ करेंगे, हमारे कोई फ्रेंड्स नहीं है, हमारे घर पे कोई इंग्लिश नहीं बोलता है, राइट। हम फॉरेन जा नहीं सकते हैं। वेल गाइज, एक टाइम पे ना मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी, राइट। क्योंकि ये सब कुछ ऑब्वियस हम सबके साथ होते हैं, बिकॉज वी आर इंडियन और हमारी नेटिव लैंग्वेज से इंग्लिश है नहीं, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी ही। पर दोस्तों, इसका एक सॉल्यूशन भी है और आज के वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है, आप डरते हैं, हिचकिचाते हैं, संकोच करते हैं, या फिर आपके साथ कोई है नहीं बात करने वाला, आपको ये सारी अगर प्रॉब्लम है ना, तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। वेल गाइस, मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 ऐसे अमेजिंग ऐप जो कि मैंने पर्सनली यूज़ किए हैं, इन्हें मैं अभी भी यूज़ करती हूँ और वो बहुत 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 अमेजिंग ऐप है। और वो ऐप्स मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप उसे डाउनलोड ज़रूर करें, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि क्या वो ऐप सच में यूज़फुल है या नहीं। बिकॉज मैं आपको उसका डेमो करके भी दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि कहीं डाउनलोड कर लिया और किसी काम का ना रहा। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, विच इज़ कि आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर होगा कि ऐप्स की तो बात है, ऐप डाउनलोड करना है तो हम गूगल में एक बार इंग्लिश लिखेंगे और प्ले स्टोर में तो न जाने कितने सारे ऐप्स आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आ जाएंगे, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएंगे, एकदम हज़ारों ऐप आ सकते हैं आपने एक बार इंग्लिश लिखा तो। पर प्रॉब्लम तो यही है कि जब हज़ारों और ढेर सारे ऐप्स आ जाएंगे तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम कौन सा ऐप डाउनलोड करें और कौन सा छोड़ें और कौन सा हमारे लिए यूज़फुल होगा, कौन सा नहीं होगा। बस यहीं पर मैं आपकी प्रॉब्लम को आसान करूंगी, क्योंकि मैं आपके साथ वो ऐप्स शेयर करूंगी जो कि सच में यूज़फुल हैं, जिन्हें मैं यूज़ करती हूँ, बिकॉज मैं सीखती भी हूँ और सिखाती भी हूँ। तो ऑब्वियसली वो मेरे जब काम आते हैं तो आपके डेफिनेटली काम आएंगे। और सबसे बेस्ट पार्ट जो उसका है वो है कि वो सारे के सारे ऐप्स एकदम फ्री हैं, तो आप एकदम फ्री में एक स्किल को सीख सकते हैं। तो है ना कितनी अमेजिंग बात। तो चलिए गाइस, बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा सबसे पहला ऐप है केक लर्न इंग्लिश फॉर फ्री। जी हाँ, ये बेस्ट मोबाइल ऐप है फॉर इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। इसमें बहुत सारे आपको वीडियो लेसन्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको एक अच्छे स्तर के स्पीकर मिल जाते हैं जिनके साथ आप चैट कर सकते हैं और अपने प्रोनाउंसिएशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी, मैं आपको डायरेक्ट डेमो दिखाऊँगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, वेल सबसे पहले मैं खोलती हूँ केक को, तो हियर इट इज़। ओके, Oh, my first Vogue cover. So I remember Kanye told me that Anna wants to meet with him and I in New York, and I had just had North, and so I brought her. We go there, and she presents us with the idea of being on the cover, and I was like shaking. So I was just like, listen, I'm in shock, and listen, I'm in shock, and listen, I'm in shock, and she said nobody could know. So I was like, I want to get up and scream right now, but no one can know. Oh, my first Vogue cover. तो गाइस, हमने वीडियो देख लिया है। लेट मी पॉज। ओके, तो गाइस, हमने वीडियो देख लिया। इस वीडियो में आपको बोलना है आई एम इन शॉक। ओके, सो लेट्स स्पीक। आई एम इन शॉक। ओके, सो मुझे इसमें 20 स्टार मिला है बिकॉज मैंने जो शॉक है उसे ठीक से प्रोनाउंस नहीं किया है, जिसकी वजह से। ओके, सो अगेन आई एम इन शॉक। ओके, नाउ इट्स ए। वेल ओके, तो इस तरीके से आप पहले वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और यहाँ पे आपको बताया भी जाएगा कि आपका जो लेवल है वो कौन सा ए है या फिर बी है, आपको और क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है वो बताया जाएगा। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे वीडियो लेसन्स मिल जाएंगे, बहुत सारे। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ओके, आपको कुछ शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगे जिसको देख के भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। Hi everyone, I'm Alex. Apple of my eye means a person or thing that is loved more than any other. But did you know that in the past, this phrase also referred to a part of the body? Can you guess which part? Right, it was a pupil. People thought that the pupil
तो दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो लेसन्स मिल जाते हैं और सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये है कि यहाँ पर आपको हिंदी में भी लिखा हुआ आ रहा है। आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है उसमें आप कर सकते हैं। बहुत सारी लैंग्वेजेस है इसमें, तो मैंने हिंदी चूज़ किया था तो यहाँ पे हिंदी में भी आ रहे हैं और ईडियम्स, फ्रेजेस, वर्ड ऑफ द डे और बहुत डिफरेंट काइंड के यहाँ पर वीडियोज़ आते रहते हैं, शॉर्ट वीडियो। आप पहले देखिए फिर प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर द एप्पल ऑफ माई आइज़, सो तुम मेरी आँखों के तारा हो। ओके, तो प्रैक्टिस करते हैं। यू आर द एप्पल ऑफ माई आई। B again B. Okay, so You are the apple of my eye. okay, तो यहाँ पर बताया भी जा रहा है कि आपको किस तरीके से बोलना है। ओके, सो यहाँ और अगर मैं इसकी आगे कुछ दिखाऊं तो इसमें हाँ आपको बहुत सारे ऑडियो पार्ट भी मिल जाते हैं वोकैबुलरी के, जो कि आप देख सकते हैं। Oh. He fell when he ran to the door. ओके, सो गाइस इसमें वोकैबुलरी में आपको क्या मिल रहा है कि आपको सबसे पहले वोकैब बताया जाएगा, जैसे यहाँ पर फॉल, यहाँ पर लिखा फॉल मीन्स गिरना। फिर यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया जाता है ही फेल व्हेन ही रन टू द डोर। ओके, दरवाजे पर दौड़ते हुए वो गिर पड़ा, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलना कैसे आप यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसके बाद Lady. The lady is sad. ओके, तो लेडी यहाँ पर एक वोकैब आपको मिलता है, उसके साथ आपको एग्जाम्पल मिलते हैं। द लेडी इज सैड। ओके, सो लेट मी प्रैक्टिस। द लेडी इज सैड। प्रैक्टिस। द लेडी इज सैड। ओके, सो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बिल्कुल। सो गाइज इस तरीके से आपको यहाँ पे बहुत सारे वीडियो लेसन्स मिल जाते हैं। आप उनको देखिए, सुनिए, प्रैक्टिस कीजिए, बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन गलत होगी तो आपको वहीं पे करेक्ट करेंगे। आपको उसके हिसाब से ABC करके आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं, विच इज़ बेस्ट। आपको यहाँ पे बहुत सारे क्विज़ भी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे लेवल, यहाँ पे 3 लेवल है, विच इज़ बेसिक, बिगनर, देन एडवांस। ओके, तो आप कीजिए प्रैक्टिस। तो ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप केक को डाउनलोड करें और अपनी प्रैक्टिस को शुरू करें। ओके, सो लेट्स मूव ऐप नंबर 2। ऐप नंबर 2 है हेलो इंग्लिश। वेल ये एक बेस्ट मोबाइल ऐप है। अगर आप कोई ऐप ऐसा ऐप ढूंढ रहे हैं इंग्लिश सीखने के लिए इजी वे में, तो ये एकदम बेस्ट ऐप है, क्योंकि इसमें आपको 20 से भी अधिक भाषाएं मिल जाती है, जिसे आप अपनी नेटिव लैंग्वेज से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप अपनी नेटिव लैंग्वेज से इंग्लिश में सीख सकते हो कि आपको बहुत सारी 22 से भी अधिक भाषाएं यहाँ मिल जाएंगी। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाएंगे, ऑडियो विजुअल लेसन, ओके, रिकॉर्डेड क्लासेस। उसके बाद अगर आप बोर हो जाते हैं वीडियो देखे तो आपको फ़न तरीके के भी बहुत सारे गेम्स फॉर्म में मिल जाते हैं आपको सीखने के लिए, तो ये बेस्ट है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हेलो इंग्लिश को ओपन करके। ओके, सो लेट मी, तो हम देखते हैं हेलो इंग्लिश। ओके, सो ये ओपन हो गया, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर लेसन 1 लीजिए। ओके, नाम पूछना और बताना सीखें। ओके, तो यहाँ पर आप जितना करेक्ट करेंगे आपको उतने पॉइंट्स मिलते जाएंगे, जिससे कि आप दूसरे लेसन्स भी खोल पाएँ, अनलॉक कर पाएँ। ओके, My name is Stephanie. ओके, तो गाइज आपने अभी देखा कि यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि माय नेम इज़ स्टेफनी, एक वीडियो दिखाया, उसके बाद ये हमसे क्विज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेरा नाम पूजा है, इसका इंग्लिश में क्या होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको, 4 ऑप्शन ओके मिल जाते हैं। सो करेक्ट को देखते हैं। ओके, ओह शिट, ये गलत किया मैंने। My name is Pooja. ओके, माय नेम इज़, My name is Pooja. I am Louise. आई एम पूजा। Pooja. What is your name? व्हाट इज़ योर नेम। What is your name? तो वैसे इस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं। ये एक हो गया, ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा था। इसके बाद भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे लेसन्स, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको क्लासेस मिल जाएंगे एडवांस में, हिंदी से इंग्लिश को इम्प्रूव करने में बहुत तरीके के क्लासेस हैं। और यहाँ पर कुछ बेसिक्स कोर्स भी हैं, बेसिक्स हैं, सर्टिफिकेट कोर्स भी हैं। आप कुछ पैसा लगा के इसे आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा अगर आप कुछ पे करते हैं तो।
और यहाँ पर आपको बहुत सारे लेसन्स मिल जाते हैं, बहुत सारे लेसन्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आप एक बिगिनर हैं, आप बेसिक से एकदम शुरुआत करें तो भी आपके लिए ये ऐप एकदम बेस्ट है। ओके, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से गाइज आप प्ले में भी सीख सकते हैं, मतलब लर्न इंग्लिश विथ फन। 85 ये सीखिए, लर्न कीजिए, आपको बेसिक से बहुत सारे लेसन्स मिल जाएंगे। और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आपको चैलेंजेस मिल सकते हैं, टिप्स मिल जाते हैं आपको। देखिए टिप्स के लिए बहुत सारे लेसन्स दिए गए हैं कि आपको एक मैं प्ले करती हूँ। खाना बहुत अच्छा है, the food is delicious. The food is delicious. इस तरह की और इंटरेस्टिंग इंग्लिश टिप्स और लेसन्स के लिए डाउनलोड कीजिए द हेलो इंग्लिश ऐप। ओके, तो इस तरीके से आपको वीडियोस मिल जाते हैं, शॉर्ट वीडियो। उसके बाद आपको न्यूज़ मिल जाते हैं इंग्लिश में, आप उसे भी पढ़िए ताकि आपकी जो वोकैबुलरी है वो इम्प्रूव हो जाए। तो गाइज़ यहाँ पर आपको मिल सकते हैं जिसके साथ आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो मैं एक ओपन प्ले करती हूँ, सॉरी। ओके, तो 2 रोल्स आ गए हैं। ओके, तो अब मुझे माइक में बोलना है। हाय, हाउ आर यू डूइंग? Hi, how are you doing? ओके, Hey, I am fine. And you? आई एम प्रीटी गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग। So, what's up? नथिंग मच, यू टेल मी। Nothing much. You tell me. Same old. ओके गाइस, तो इस तरीके से आप कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और फ्रेंड नहीं है, बड़ी नहीं है, तो इस तरीके से आप यहीं पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लेसन है, बहुत सारे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जितना मन चाहे आपका। और इतना अगर आप कर लेंगे ना तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश में सुधार तो होगा ही होगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको ढेर सारे आर्टिकल्स मिल जाते हैं, लाइक होली से संबंधित मुहावरे हैं, बुक्स के प्रकार हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक हुआ। उसके बाद आपको गेम्स मिल जाते हैं ताकि आप बिल्कुल बोर ना हो और खेल खेल में आप इंग्लिश सीख लें। तो मैं एक इसमें से प्ले करती हूँ गेम, या टी गेम। ओके ओके, ओके, तो इस तरीके से आप प्ले कर। और जब इस तरीके की गेम आप खेलेंगे ना तो आपका मन हटेगा ही नहीं, वहाँ आपको मन करेगा और खेल लें। उसके बाद यहाँ पे रीडिंग गेम्स भी हैं और बहुत सारे सिनोनिम्स गेम्स हैं, प्रोनाउंसिएशन भी है। सो लेट मी चेक प्रोनाउंसिएशन। ओके, तो ये आई गेस इसमें से कुछ पेड हैं। रीडिंग्स आई गेस फ्री हो। वेल स्पेलिंग भी, लेट मी चेक। ओके, तो आपको यहाँ पे कुछ दे देंगे, सेलेक्ट करना है। ओके, क्या बी। ओके, सो गाइस इस तरीके से आप खेल में बहुत सारे सीख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो भी मिल जाती है आपको। ओके गाइस, तो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन मेरा थोड़ा स्लो है जिसकी वजह से ये ऑडियो प्ले नहीं हो पा रहा है। एंड बुक्स भी आपको मिल सकती हैं बहुत सारे। ओके, तो आपको बुक्स को पढ़ना है। आपको जो भी वर्ड नहीं आ रहा वहीं पर आपको क्लिक करना, उसकी मीनिंग आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने नॉलेज पे क्लिक किया तो देखिए नॉलेज मीन्स ज्ञान। ओके, इस तरीके से व्हाट मीन्स क्या। तो ये बेस्ट है ना कि आपको पढ़ना है और कहीं पर आपको और जगह जाना नहीं पड़ेगा सर्च करने के लिए। आप यहीं पर पढ़ेंगे, यहीं पर सर्च कर लेंगे और आपको मीनिंग भी यहीं पे पता चल जाएगी, राइट। तो ये एक इसका बहुत ही बेस्ट ऐप यार, सच में बहुत ज़्यादा ही बेस्ट है। इसे मैंने भी यूज़ किया, आप डेफिनेटली इसे ट्राई करें। तो या सो दिस इज़ ऑल अबाउट हेलो इंग्लिश। सो डेफिनेटली हाईली रिकमेंड गो फॉर हेलो इंग्लिश। ओके, सो गाइज हमारा थर्ड ऐप है गूगल ट्रांसलेट। ओके, ये भी एकदम बेस्ट ऐप है इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए और ये एकदम फ्री है। आप प्ले स्टोर में जाके यूँ डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी ताकि आप इजीली डाउनलोड कर लें। तो गूगल ट्रांसलेट के बारे में अगर बता दूँ तो ये एकदम यूज़र फ्रेंडली है क्योंकि ऑफकोर्स इसे गूगल ने बनाया, तो ये एकदम ईजी है यूज़ करना। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि कोई भी मतलब किसी भी भाषा में कुछ भी लिखा हो ना तो इसे ये ट्रांसलेट कर सकता है दूसरी भाषा में। फॉर एग्जाम्पल
मान लीजिए अगर कुछ इंग्लिश का मैं लेती हूँ तो ये स्कैन करने से ये हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। अगर आपको बंगाली, उड़िया किसी भी और लैंग्वेज में करना है तो उसमें भी ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। और इसे आप लिख के भी कर सकते हैं ट्रांसलेट, और इसमें कम से कम 103 से भी ज़्यादा भाषाएं हैं, तो आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं ट्रांसलेट, लाइक फ्रेंच, जापानीज़, रशियन। एक बार की स्टोरी बताऊँ क्या हुआ था हमारे साथ कि जब, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे तो आपने देखा होगा कि मैं बीच में हाल ही में मैं मायापुर गई थी जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो वहाँ पर मुझे बहुत सारे रशियंस मिले थे, राइट। तो मेरे भाई ने क्या किया, उसने सडनली गूगल ट्रांसलेट खोला और उन रशियन से कुछ इंग्लिश में उसने बोला, फिर उन्हें बोलने के लिए कहा, ठीक है। बेसिकली उन्हें बंगाली आती नहीं थी, हिंदी आती नहीं थी ढंग से, मतलब हिंदी थोड़ी मोड़ी वो बोल लें, बाकी इंग्लिश और उनका जो नेटिव लैंग्वेज है रशिया, वही आ रहा था, राइट। तो उसने गूगल ट्रांसलेट खोल के कहा कि आप इसमें बोलिए, फिर उन्होंने बोला तो वो डायरेक्ट ट्रांसलेट हो गया था हिंदी में या फिर इंग्लिश में, आई गेस। तो वो एक बहुत ही अच्छा हुआ था इंसिडेंट, जिसकी वजह से गूगल ट्रांसलेट जो और भी ज़्यादा फेमस हो गया। तो चलिए गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ गूगल ट्रांसलेट। वेल, ये रहा गूगल ट्रांसलेट। तो इसमें बहुत सारा, मतलब मेरे तो ये बहुत ज़्यादा ही काम आता है, मैं इसको काम यूज़ भी करती हूँ इसका। ओके, तो यहाँ पर अभी फ्रेंच किया हुआ, मैं हिंदी कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप लिख के कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यू लिखा, ओके लेट मी चेंज, यू हिंदी तो ओके, इसे आप कॉपी करिए, कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। लंबे लंबे सेंटेंस भी आप यहाँ पर ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद इसका फीचर है कैमरा, ठीक है, जिसे आप स्कैन कर सकते हैं। तो अगर मैंने ये बुक ले रखा है, क्योंकि मेरी पहली बुक थी जिसे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, सो अब मैं स्कैन करती हूँ इसे। ओके गाइस, तो ये हो चुका है ट्रांसलेट, मतलब स्कैन हो गया। तो पूरा देख सकते हैं आप, ये रही इंग्लिश का पेज से, ठीक है। ये मैंने पहला पेज किया था, ये पहला। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ या फिर स्पीकर खोलती हूँ। ओके, The Girl in Room 105 languages worldwide. Chetan Bhagat is the author of 8 best-selling novels, which have sold अब मैं हिंदी वाला प्ले करती हूँ। The Girl in Room दुनिया भर में 105 भाषाएं। चेतन भगत 8 बेस्ट सेलिंग उपन्यासों के लेखक हैं, जिनकी 12 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं और द न्यूयॉर्क टाइम्स से अधिक में अनुवाद किया गया है। उन्हें भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाला लेखक कहा गया है। टाइम तो गाइस, आपने देखा, इस तरीके से आप कुछ भी, कोई भी लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल अगर आपको बंगाली, उड़िया, तमिल जो भी नहीं आता, आपको कहीं कुछ लिखा आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको स्कैन करना है, यहाँ पे आपको पूरा उसका ट्रांसलेट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको इंग्लिश से हिंदी में करना है तो वो भी हो जाएगा, हिंदी से इंग्लिश में करना है, या फिर उड़िया से बंगाली में, बंगाली से उड़िया में, तो वो भी हो जाएगा। तो है ना ये गूगल ट्रांसलेट कितना बेस्ट, राइट। अब इसका सेकेंड फीचर है ट्रांसलेशन। ओके, तो मैं हिंदी बोलती हूँ। नमस्कार, आप कैसे हैं? हेलो, हाउ आर यू? सी, मैंने हिंदी बोला, इसका इंग्लिश हो गया। मैं इंग्लिश बोलूँगी, हिंदी होगा। ओके, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आई एम 20 years old, मैं 20 वर्ष की हूँ। हाउ इज़ योर फैमिली? आपका परिवार कैसा है? मेरा परिवार बिल्कुल ठीक है। My family is fine. तुमने खाना खा लिया? Have you eaten? No, not now. नहीं, अभी नहीं। Well, okay. So guys, ये करने में तो बहुत मज़ा आ रहा है ना। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिंदी में बोलेंगे तो इंग्लिश में आएगा, इंग्लिश में बोलेंगे तो हिंदी में आएगा, राइट। किसी भी लैंग्वेज को आप सीख सकते हैं इस तरीके से गूगल प्ले स्टोर की गूगल ट्रांसलेट की मदद से। ओके, ये एक बेस्ट है। इसका जो ट्रांसलेशन वाला फीचर है वो तो मुझे बहुत पसंद आया, और वो जो स्कैन कैमरा वाला है वो भी बहुत बेस्ट है। इसमें और एक फ़ीचर है, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहीं तक बात करते हैं, क्योंकि आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में इतने ही काम आएंगे। सो या दिस इज़ हाईली रिकमेंड। आप फटाफट से जाइए गूगल में और गूगल प्ले स्टोर में इसे डाउनलोड कीजिए, नहीं तो मैं लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, ये बेस्ट ऐप है। जब मैं भी इंग्लिश सीख रही थी तो ही मैंने इसे डाउनलोड किया था, उसके पहले मुझे इसके बारे में पता नहीं था। सो यस, हाईली रेकमेंड। सो गाइस, हमारा 4 नंबर ऐप है इंग्लिश कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस। अब बहुत लोग ये प्रॉब्लम होती है ना कि हम कहीं से पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए कोई नहीं मिलता है ठीक से। तो अगर आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, केवल स्पीकिंग को अगर आपको इम्प्रूव करना है या फिर लिसनिंग को, तो ये जो ऐप है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऐप है। ओके, तो मैं आपको चलिए दिखाती हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं ऑन करती हूँ।
ये ऐप सच में बहुत ज़्यादा बेस्ट है और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी इसे ज़रूर आप डाउनलोड कीजिए अगर आपको आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करना है तो डेफिनेटली। ओके सो इंग्लिश कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस। सो ये मैंने खोला, कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर गाइज आपको 100 से भी ज़्यादा रिकॉर्डेड लेसन मिल जाएंगे, ठीक है, आपके डेली जो बेसिस की जो नीड है उसको रिलेटेड, और बहुत सारे लाइक देखिए यहाँ पे ट्रिप्स एंड वेकेशन, ईटिंग रिलेटेड टॉपिक्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स, टॉकिंग अबाउट किड्स एंड डेली लाइफ, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, इवेंट्स, यूएस हॉलीडे, नेचर, स्कूल, ऐसे बहुत सारे। इसके अंदर भी कैटेगरी है, तो मैं एक ओपन करती हूँ विच इज़ ईटिंग रिलेटेड टॉपिक। ओके तो इसके अंदर भी ईटिंग के अंदर भी आपको बहुत सारी कैटेगरी मिल जाएंगी। ओपन वन विच इज़ डिनर वाला मैं खोलती हूँ, तो ये खुल चुका है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर पढ़ने का अगर मन हो तो आप पढ़ लें, ना पढ़ने का मन हो तो यहाँ पर दिया हुआ है। Sure, I hear they have really good food, especially their omelets. Yeah, I heard the same thing from Janet. She waited an hour for a table. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको लिसन, ठीक है, सुनना है। उसके बाद यहाँ पर क्विज़ का सेक्शन है, फिर क्विज़ आएगी, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, फिर खुद को आपको रिकॉर्ड करना है। अगर आप इतना कर लेंगे गाइस तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होएगी ही होएगी। कोई कह नहीं सकता कि इसकी प्रैक्टिस के बाद भी अगर आप इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। तो चलिए मैं फिर से सुनती हूँ, उसके बाद क्विज़ करेंगे फिर। Hey Kevin, do you want to try the new diner down the street? Sure, I hear they have really good food, especially their omelets. Susan went there last weekend and said it was the best breakfast place in town. Yeah. ओके लेट्स क्विज़ करते हैं हम। ओके वेयर इज़ द न्यू डिनर लोकेटेड? ओके इट्स डाउन टू द स्ट्रीट। ओके नेक्स्ट ऑमलेट, 1 आवर। तो इस तरीके से आप क्विज़ कर लेंगे, उसके बाद आता है प्रैक्टिस। ओके सो आपको एक चूज़ करना है, एक पढ़ना। Hey Kevin, do you want to try the new diner down the street? Sure, I hear they have really good food, especially their omelets. Susan went there last weekend and said it was the best breakfast place in town. Yeah, I heard the same thing from Janice. She waited an hour for a table. I don't think I can wait an hour. I'm hungry right now. Okay. Do you want to make breakfast at home? Okay, what do you want to eat? Okay, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। Okay, and next है record. So let's record. Hey Kevin, do you want to try the new diner down the street? Sure, I hear they have really good food, especially their omelets. Susan went there last weekend and said it was the best breakfast place in town. Yeah, I heard the same thing from Janet. She waited an hour for a table. I don't think I can wait an hour. I'm hungry right now. Do you want to make breakfast at home? Okay, what do you want to eat? Do we have all the... Okay. Hey Kevin, do you want to try the new diner down the street? Sure, I hear they have really good food, especially their omelets. Susan went there last weekend and said it was the best breakfast place in town. Yeah, I heard the same thing from Janet. She waited an hour for a table. Okay. तो गाइज इस तरीके से तो गाइज इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले लिसन, देन क्विज, देन रिकॉर्ड आई गेस, प्रैक्टिस, देन रिकॉर्ड। ओके तो ये एकदम बेस्ट ऐप है, हाईली रिकमेंड करूँगी आपको कि इसे ज़रूर डाउनलोड कीजिए और ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। ओके यस, ये बहुत अमेजिंग ऐप है। आप सबसे अच्छी बात है कि इसे आप कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं और आपको हर टाइम आपको मतलब इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब ये हो जाता है, ठीक है। तो ये एकदम बेस्ट है, हाईली रिकमेंड। तो हमारा ऐप नंबर 5 है नमस्ते इंग्लिश, लर्न इंग्लिश फ्रॉम हिंदी। ओके तो ये थोड़ा सा इंडियन टाइप साउंड कर रहा है ना, ऑफ कोर्स ये इंडियन है भी। तो इस ऐप को बहुत ज़्यादा डाउनलोड किया गया और ये ऐप बेस्ट वर्जन है एंड्रॉयड के लिए। ओके और इस ऐप की खास बात ये है कि इसमें आपको 3 लेवल मिल जाते हैं, विच इज़ बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। ओके उसके हिसाब से आपको एक्सरसाइज मिलेगी, ठीक है। अगर आपको बेसिक करना है तो इंटरमीडिएट करना है तो उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, इंग्लिश को अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसमें 100+ इंटरेक्टिव सेशंस मिल जाते हैं आपको। तो चलिए इस ऐप को खोल के देख लेते हैं कि आखिर कैसा एग्जैक्टली फीचर। ओके सो नमस्ते इंग्लिश। ओके सो हेयर इज नमस्ते इंग्लिश। ओके ऐप में आपके लिए सुझाव है, फिर से खेलो गलती ढूंढोगे। ऐप में आपके लिए सुझाव है, इंग्लिश बोलो, फिर से खेलो, खोलो इंग्लिश प्रैक्टिस बोलने की, उसके बाद फिर
इंग्लिश दीदी से बात करें। ओके, तो हम चलिए बात करके पहले देखते हैं। ओके, ओके सो गाइज, आप जैसा कि मैंने कहा कि आप यहाँ पर अपनी इंग्लिश की स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो डे 1, ओके, तो यहाँ पे आपको एक इंग्लिश दीदी मिल जाती है जिनके साथ आप प्रैक्टिस करेंगे। सो इन्होंने कहा हेलो, हैव यू डन द ब्रेकफास्ट। Okay. Yes, I'm done. What do you like in breakfast? I like bread. I like poha in breakfast. What time you take breakfast? I take breakfast in the morning. Who cooks breakfast for you? My mother cooked breakfast for me. Why is milk good for us? It helps us to strong our bones. From where we get egg? तो गाइस, इस तरीके से आप बातचीत कर सकते हैं। ओके, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप किसी और से बात कर रहे हैं, किसी पार्टनर से आप बात कर रहे हो। ओके, क्वेश्चंस आएंगे, आपको आंसर करना है सिंपली जो भी आपके माइंड में आ रहा है। एडवर्टाइजमेंट। Don't skip it. This app is something you won't want to miss. ओके, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस, इसमें नेक्स्ट जो है वो बोलने का अभ्यास करें। तो हम चलिए देखते हैं इसे। ओके, मैं हिल नहीं सकता, तो इंग्लिश में बोलिए। आई कैन नॉट मूव। क्या तुमने कोशिश की, को इंग्लिश में बोलिए। डिड यू ट्राई। उसे सब पसंद करते हैं, को इंग्लिश में बोलिए। एवरीवन लाइक्स हिम। वेट, ये मिस्टेक है। एवरीवन लाइक्स हिम। इट शुड बी एवरीबडी लाइक्स हर। हम पढ़ रहे थे, को इंग्लिश में बोलिए। वी वर स्टडी। ओके, तो गाइस, इस तरीके से आप बोलने का अभ्यास कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर आप बेसिक लेवल पे हैं फिर भी आप एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं। सेंटेंस आपको हिंदी में मिलेंगे, आपको इंग्लिश में बोलना है। ओके, बता दिया जाएगा कि आपको बोलना क्या है, पर आपको ट्रांसलेट खुद करना पड़ेगा, मतलब सेंटेंस खुद ही फ्रेम करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट है बातचीत करना सीखें। सो लेट मी ओपन। ओके, तो मदर एंड ओम के बीच बातचीत होगा। ये कंटिन्यू। Are you not going to office today? Of course I am. What time is it now? Of course I am. What's the time? It's already 7. Oh no, I am going to be late. Oh no, I am going to be late. Hurry up, otherwise you will miss your bus. Who is in the bathroom? Who is in the bathroom? Okay. Your father. Okay. Why don't you use the other bath? ओके गाइस, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक आपको पार्टनर मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा है। इसमें बहुत सारे लेसन हैं, जिस तरीके से एक आप कंप्लीट करते जाएंगे आगे वैसे लॉक खोलते जाएगा। और जो इसका बेस्ट पार्ट है वो ये है कि इसमें कुछ पॉइंट्स वगैरह भी शायद मिलते हैं। पूरे ये 73 डेज़ के लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है सुनकर सीखें। सो Exclude. हाँ, Exclude. एक्सक्लूड, Certificate. Human. Synonym of me. Synonym of me. ओके, अनफ्रेंड। 51. Cow. Opposite of strength. Perform. वेल गाइस, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें इंग्लिश वाक्य बनाना सीखें। इसे भी देख लेते हैं। ओके, तुम खेल चुके हो। यू हैव प्लेड। ओके, समुद्र तट कहाँ है? ओके, वेयर्स द बीच। नेक्स्ट है खुशी क्या होती है? व्हाट इज हैप्पीनेस?
तो गाइस इस तरीके से आप खेल खेलने बहुत कुछ सीख जाएंगे, तो ये एक बेस्ट पार्ट है कि आप बोर नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट है इसमें ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर सीखे। ओके, तो अगर आपको ग्रामर में जैसे कि यहाँ पे लिखा, पहला लेसन आपको मिलता है अभिवादन करना सीखे, लर्न ग्रीटिंग्स। ओके, तो इसे भी देख लेते हैं। नमस्ते नंदिनी। ओके, नमस्ते। तो यहाँ पर टिप्स दिए गए हैं कि सुबह में आपको गुड मॉर्निंग बोलना है, देन 12 बजे से फिर 5 बजे तक आपको गुड आफ्टरनून बोलना है, उसके बाद 5 बजे के बाद आपको गुड इवनिंग बोलना है, दिन में जाते समय आपको हैव अ गुड डे बोलना है, फिर रात में जाते समय आपको गुड नाइट बोलना है, बाद में मिलेंगे तो सी यू लेटर बोलना है। इस तरीके से आपको अब क्विज़ दे देंगे, मतलब ये सिखाने के बाद अब आपसे पूछा जाएगा सुबह ऑफिस में आप अपने मित्र को क्या बोलेंगे? गुड नाइट, ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग। ओके, रात को सोने से पहले माता पिता को आप क्या बोलेंगे? गुड नाइट। वेल, मैं तो राधे राधे बोलूँगी। ओके, सुबह वॉक पर आप अपने मित्र से मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। आपका दिन अच्छा हो इसे आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हैव अ गुड डे। ओके, तो गाइस इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको बहुत सारे लेसन्स मिल जाएंगे। आई गेस इसमें टोटल 35 लेसन्स हैं। ओके, तो इस तरीके से तो आई गेस ये नमस्ते इंग्लिश काफ़ी अच्छा ऐप है। इसमें आपको एकदम लाइन वाइज मिलता है, पहले आपको बातचीत करना है, फिर बोलने का अभ्यास कीजिए, उसके बाद राइट, सो इट्स बेस्ट। उसके बाद इसमें गेम्स भी हैं, आप खेल के भी सीख सकते हैं, आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ। यहाँ पे बलून गेम। ओके, सो प्रीपोजिशन वाले बलून पर क्लिक करना है। 2, आप जितना क्लिक करेंगे आपको कॉइन्स मिलते जाएंगे। इनटू since inside with। ओके, सो इस तरीके से आप प्ले कर सकते हैं। उसके बाद आपको बहुत सारे और गेम मिल जाते हैं, साउंड गेम भी है इसमें। सॉरी, इंस्पेक्ट, ऑपोजिट ऑफ मैच्योर, इमेच्योर, सिनोनिम ऑफ। ओके, सो वाक्य भी अभी बोलने वाला भी है। रिचा कमजोर है, कोई इंग्लिश में बोलिए। रिचा इज वीक। ओके गाइज, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, ये यहाँ पर बहुत सारे क्लासेस भी होते हैं, बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स पार्ट 1, बहुत सारे क्लासेस हैं। तो ऑफ कोर्स मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इसे ज़रूर डाउनलोड करें, बोलना सीखें, पढ़ना सीखें। यस, पढ़ना भी आप यहाँ पे सीख सकते हैं। आपको यहाँ पर मिलती है लर्निंग वीडियो, डिक्शनरी, एंड उसके बाद आपको दैनिक अखबार मिलते हैं। वेल गाइस, इस पाँचों ऐप के साथ आप अपनी इंग्लिश लर्निंग की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग ऐप है, जैसा कि आपने देखा, मैंने बोल के नहीं, मैंने करके भी दिखाया, तो ये सच में है। अब आपको जो भी पसंद हो उसे डाउनलोड कीजिए, आप शुरू कीजिए अपनी लर्निंग की जर्नी। ओके, आपको किसी का वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पार्टनर मिलेंगे तब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आजकल इसका बहुत ज़्यादा डिमांड। देखिए, आप बोलिए इंग्लिश या ना बोलिए, लेकिन आपको आना ज़रूर चाहिए। ओके, ताकि अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो आप बोल लें। ये ना हो कि इंग्लिश की वजह से फिर आपका प्रमोशन रुक जाए, आपकी जॉब रुक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको सीख के रखना चाहिए, आप बोले या ना बोले ये आपकी मर्जी है। ओके, एंड यस, मैं आपको इसमें से 2 ऐप हाईली सजेस्ट करूँगी, विच इज़ नमस्ते इंग्लिश, एंड इसके पहले जो था कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस, वो मैं आपको एकदम हाईली रिकमेंड करूँगी, जिसे ज़रूर डाउनलोड करें। So guys, that's all for today. I hope you find this video useful. If you did, then don't forget to like, share and subscribe. And yes, do share with your friends and family to spread the knowledge and also support me. And yes guys, मैं एक चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगी आपसे, वो जो बीच में आवाज़ आ गई है पंखे की, उस बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज इतनी ज़्यादा गर्मी है, एज यू कैन सी, तो बिल्कुल स्वेट कर रही हूँ। So please ignore that background noise. Okay, and yes, see you in my next video. Till then, take care, goodbye, keep learning and keep practicing.